आप टिकारी के लिए क्या क्या काम किए हैं जनता के लिए, कहाँ कहाँ कौन सी आप मुद्दे पर बात किए हैं, कौन सी समस्या के लिए आप लोगों के साथ आगे आए हैं, कुछ ऐसा तो बात हुआ होगा ना। हम लोग 2005 में अनिल कुमार को इसलिए वोट किए थे कि कोई तो उम्मीदवार हो, और लोजपा जाकर के अब हम लोग को चयन आया कि यही उम्मीदवार जाकर के अति मुक्ति दिला सकता है जंगल राज। तो जंगल राज की मुक्ति के अगेंस्ट में जाकर के हम लोग अनिल कुमार को वोट किया। पार्टी बना था बीपीपा, अच्छा, जो 95 में आनंद मोहन जी बनाए थे। नाम सुने हैं। और पूरा बिहार में जितने भी सीट थे और जितने भी बाहुबली टाइप के लोग थे, सब सीट पर उसने चुनाव लड़वाए थे 243। और उस दरमियान में जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में जितनी मेजोरिटी से लालू जी की सरकार बनी थी, पूरा बिहार में उतना मेजोरिटी कभी नहीं है। तो ही जाकर के इन्होंने काम किया है। वही हमको लगता है कि वोट कटवा बन के रह जाएंगे जनसुराज पार्टी कन्फर्म। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडे बिहार झारखंड। और अभी हम उपस्थित हैं टिकारी विधानसभा में। बात करेंगे बिहार विधानसभा पे, और भी टिकारी विधानसभा 231 पे बात करेंगे। आखिरकार टिकारी में क्या होने वाला है। आपको पता होगा कि टिकारी में भी फिलहाल में वर्तमान में हम पार्टी से डॉक्टर अनिल कुमार अभी वर्तमान में विधायक है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से। अब बात किया जाए टिकारी में, टिकारी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है कि क्या कांग्रेस का सीट यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर आरजेडी का सीट आएगा, ये भी यहाँ चर्चा का विषय बना। इसलिए क्योंकि महागठबंधन से कई प्रत्याशी जो हैं संभावित उम्मीदवार आ रहे हैं सामने, कि हम भी आएंगे मैदान में, हम भी आएंगे मैदान में। तो आरजेडी से भी कई लोग आ रहे हैं, कांग्रेस से भी कई लोग आ रहे हैं। वही बात को लेकर के हम आए हैं संतोष जी के पास। संतोष जी, आज से नहीं 1995 से जिस समय हमारा जन्म हुआ था उसी समय से ये राजनीति में है। तो समझिए कि टिकारी विधानसभा के अच्छी भली भांति ये जानते हैं कि टिकारी में क्या होता है और क्या होने वाला है। या जातिगत समीकरण से हो जाए या फिर बाहुबली के बारे में जाना जाए, उसमें भी बताएंगे कि टिकारी विधानसभा कैसे यहाँ लोग जीतते हैं, कैसे लोग हारते हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे। आज हम टिकारी विधानसभा पे, टिकारी विधानसभा में अगर अनिल कुमार 2005 से आए हैं मैदान में, आज भी वो विधायक हैं टिकारी विधानसभा से, उन्हें कौन प्रत्याशी, किन्हें अगर टिकट मिलता है तो टक्कर पूरा रहेगा 2020। चलिए इनसे आज बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपको और आपके दर्शकों का शुक्रिया जो आप हमारे पास इस तापमान में 45 से 47 डिग्री तापमान में, हम लोग गांव घर के रहने वाले हैं, किसान मजदूर का बेटा, इसमें आप समय निकाल कर हमारे पास आए हैं, उसके लिए शुक्रिया सर। समय निकाल के हम इसलिए आए हैं कि लोगों से हम पता किए कि आखिरकार टिकारी विधानसभा पे बात करने के लिए कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें बताएंगे शुरू से लेकर के आज तक की जानकारी, कि यहाँ चर्चा जो रहता है कि यहाँ वोट जो होता है जाति पे होता है। लोग ये भी कहते हैं कि भूमिहार बहुल क्षेत्र है, लेकिन भूमिहार बहुल है लेकिन जाति पे भी होता है। हर जादव का भी वोट यहाँ बढ़िया अच्छा खासा है। लेकिन इस बार ज्यादा चर्चा है टिकट को लेकर के। कई उम्मीदवार दावा ठोक रहे हैं कि हम टिकारी से ही चुनाव लड़े, चाहे कांग्रेस से हो जाए या आरजेडी से हो जाए। हमें ये बताइए कि शुरू से आज तक क्या क्या होते आया है। जिसे जब से हमको याद है जी, हम आपको पीछे से ही चर्चा करते हैं, और जिसका बैकग्राउंड पीछे से मजबूत रहेगा या जानकारी रहेगा वही भविष्य में अच्छा भी कर सकता है। जी जी। और राजनीति एक ऐसा चीज है कि जैसे जिसको भूत की अगर जानकारी नहीं रहेगा तो भविष्य में आप निर्माण इसका भी नहीं कर सकते। इसलिए भूत को भी जानना जरूरी है। तो हम लोग बदलाव की लड़ाई में चले तो 2005 से चले, वो ज़्यादा अच्छा है। 2005 से हम आपको बताते हैं। 2005 के पहले यहाँ थी कांग्रेस और आरजेडी का यहाँ शासन था, रामाश्री प्रसाद सिंह, उसके बाद शिवचंद्र यादव, महेश सिंह यादव जी, और उसके बाद फिर आपका 2005 में आ गए डॉक्टर अनिल कुमार जी। तो उस समय हम लोग जो वोट करते थे, बदलाव के लिए वोट करते थे जी, हराने के लिए वोट करते थे। हम लोग वोट आज तक जीतने के लिए कभी नहीं किए। 2005 तक रिएक्शन में वोट किए कि फलाना को वोट नहीं दे करके हम फलाना को वोट करना है। हमको आरजेडी के अगेंस्ट में लोग वोट करते थे। और उस वोट के अगेंस्ट में 2005 में लोजपा में अनिल कुमार थे। उस समय हम भी लोजपा में थे।
और उस समय से आज तक हम लोजपा में बने हुए। और जब अनिल कुमार ही आए उस समय ललिता जी भी यहाँ के कदावर नेता हुआ करती थी। ललिता जी के लिए हम लोग घर से 1 किलो चावल दाल तहसील करके उनके यहाँ खाना बनाने के लिए खाते थे और उनके लिए वर्क करते थे। लेकिन जब 2 चुनाव में जब देखे कि जब चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो तीसरा विकल्प जैसे ही लोजपा में से आए, तो लोजपा का एक यहाँ अपना वोट बैंक है और उस वोट बैंक के साथ अगला वोट बैंक हो गया और दूसरा उसमें प्लस हम लोग हो गए। तो दोनों का जब मर्ज एक साथ हम लोग किए तो हम चुनाव जीत गए 2005 में। 2005 में लगभग हमको पूर्ण याद तो नहीं है लेकिन लगभग याद है कि 3200 वोट लान करके हम लोग चुनाव जीते थे 2005 में चुनाव जीतने के दरमियान में ही महज 29 सीट लोजपा पूरा बिहार में चुनाव जीतने के बाद लोजपा टूट गई। टूटने के बाद पुनः फिर चुनाव हो गया। उस चुनाव के दरमियान में अनिल कुमार जदयू से चले गए, जदयू से फिर इन्होंने चुनाव जीता 2010 में नहीं 2005 में ही। 2005 में ही 2 बार चुनाव हुआ। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ। 2005 में ही 2 बार चुनाव हुआ महज 6 महीने के अंतराल में। जी। पहला चुनाव के दरमियान में शपथ ग्रहण के पहले लोजपा टूट गई और विधानसभा के गठन नहीं हुआ। तो विधानसभा के गठन नहीं होने के दरमियान में फिर से चुनाव हुआ और उस चुनाव के दरमियान में पहले अनिल कुमार लोजपा से जीते थे, दूसरी बार जाकर के लोजपा को छोड़कर के जदयू में चले गए। नीतीश कुमार के पार्टी से चले गए। और 2005 और 2010 दोनों नीतीश कुमार के पार्टी से चुनाव लड़े। तो 2010 में जब चुनाव लड़े उस समय जाकर के इनके अगेंस्ट में थे बागी कुमार वर्मा जो लगभग 50,000 वोट लाए थे। 67,000 वोट ले करके चुनाव। कांग्रेस से कौन थे उस समय? कांग्रेस से रामनंदन शर्मा थे। रामनंदन शर्मा, हाँ, जो टिकारी के पूर्व प्रमुख थे जी, जो महज लगभग 3,500 के आसपास 3600 कुछ वोट, हाँ ऐसे ही वोट ले आन करके वो जी अपना उपस्थिति दर्ज किए थे। इसे देखिए कांग्रेस की जहां तक बात है तो टिकारी विधानसभा में कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है। अच्छा, कुछ जनाधार या कांग्रेसी विचार का जो लोग हैं तो कांग्रेसी विचार के लोग हैं तो तबे तक कि जब तक अपना कोई काम हो, जब तक अपना काम नहीं है तब तक। उसके बाद देखिए तो फिर कांग्रेस का कहीं ना कोई झंडा है, ना कोई पताका है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई रहने वाला है, नाम का केवल है। नाम के समाजवादी होंगे, नाम के जाकर के ये होंगे, बाकी काम के तो है नहीं। और जब तक आप काम के नहीं रहिएगा, धरती पर किसी के साथ जुड़ करके नहीं रहिएगा तो आपके साथ कौन होगा? ये स्थिति है, एक कांग्रेस की स्थिति है। मतलब जैसे बात हुआ 2010 का, 2010 में भी आरजेडी भी चुनाव यहाँ लड़ा था। आरजेडी से बागी कुमार वर्मा जो भी विधायक है कुर्था विधानसभा से, कुर्था विधानसभा का भी हाल वीडियो हम उस पर लाएंगे, लेकिन ये बताते हैं कुर्था से भी विधायक बागी कुमार वर्मा है। और वही 2010 में टिकारी विधानसभा 231 से चुनाव लड़े थे। उस वक्त डॉक्टर अनिल कुमार चुनाव जीते थे और कांग्रेस पार्टी से रामनंदन बाबू थे और रामनंदन बाबू को वोट 3600 कुछ मत आया था। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस, आरजेडी और जदयू सभी पार्टी दल अलग अलग थे। लेकिन आज का जो बात है आरजेडी यानी और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन जो है उसमें भी कई पार्टी है। और इधर अगर अनिल कुमार के पार्टी के अगर कह दिया जाए तो अनिल कुमार जो अभी वर्तमान में विधायक है जीतन राम मांझी का जो हम पार्टी है उस पार्टी से है। और वो भी पार्टी जो है जो एनडीए से नाम से चलता है, यानी कि एनडीए में मर्ज हो गया, या जदयू हो जाए या फिर हम हो जाए या फिर लोजपा का हो जाए, कई पार्टी उसमें भी मर्ज है। अब बात करते हैं यहाँ का कि क्या अब मर्ज तो हो गया है, अब अगले बार भी चुनाव हुआ था, कांग्रेस के उम्मीदवार थे सुमंत जी, है ना, जिसमें कुछ ही मतों से हार जीत की फासला हुआ था। लेकिन अब बात यहाँ है कई यहाँ उम्मीदवार जो हैं जो दावा ठोक रहे हैं। जैसे मैं कांग्रेस से अगर बात किया जाए तो सत्येंद्र नारायण भी हैं, वो भी चर्चा के विषय बने हुए हैं, हर जगह जाकर के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मनोज शर्मा जो अभी वर्तमान में कोरियामा पंचायत के मुखिया हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं टिकारी विधानसभा के लिए। उसके बाद एक धीरू शर्मा है, वो भी कांग्रेस में नए ज्वाइन किए हैं, पहले उनका अपना एक पार्टी था
वो पार्टी को मर्ज करके कांग्रेस में, वो भी ताल ठोक रहे हैं टेकारी विधानसभा के लिए। एक शंकर सिंह है, नाम आप लोग तो सुने होंगे, हमारे चैनल पे इंटरव्यू भी आप लोग देखे होंगे, वो भी ताल ठोक रहे हैं कि हम भी टिकारी विधानसभा के लिए आए। उसके बाद एक और प्रत्याशी है, हाल फिलहाल में बाइट देखे होंगे, जब उनको धमकी मिला था उस समय वो अपना चर्चा में लाए थे कि हम भी चाह रहे हैं कि टिकारी विधानसभा से चुनाव लड़े, निप्पू मुखिया, वो भी अपना बात को रखे हैं। अब एक कांग्रेस से इतना सारे उम्मीदवार हैं, उसमें से एक महिला भी हैं कि हम भी अपना भविष्य को आजमाएं टिकारी विधानसभा से। ये सब कांग्रेस के प्रत्याशी को आपको बता रहे हैं। अब आ जाइए आरजेडी के प्रत्याशी। आरजेडी के प्रत्याशी में अगर बात किया जाए तो सुरेश प्रसाद यादव, वो भी अपना भाग आजमाना चाहते हैं टिकारी विधानसभा से। उसके बाद सुभाष यादव भी चाह रहे हैं कि हम टिकारी विधानसभा से अपना चुनाव लड़े, अपना भाग को आजमाएं आरजेडी से। अब ये दो जादव हैं और एक और उसमें युवा नेता आए हैं, एंट्री मारे हैं, विनोद यादव, वो भी चाह रहे हैं कि हम टिकारी विधानसभा से अगर टिकट मिलता है तो हम भी यहाँ से भाग आजमाएंगे और दो हाथ लड़ेंगे। वही बात किया जाए तो उधर से एक और भूमिहार से नाम आता है परवीन शर्मा का, कि आरजेडी का अगर यहाँ सीट होता है तो परवीन शर्मा यहाँ लड़ सकते हैं चुनाव। लेकिन अब इतना सारा जो हम नाम लिए हैं, ये नाम से बात करते हैं संतोष जी से, क्या इसमें कौन अगर यहाँ पे आते हैं तो अनिल कुमार से सामना कर सकते हैं, दो हाथ लड़ सकते हैं और यहाँ बढ़िया लड़ाई चलेगा। सर इतना हम सारा जो नाम लिए भी आप नाम लिए, चाहे नौकरी का बात हो, नौकरशाह लोग हों या जो भी हो, सबका अंतिम इच्छा होता है विधानसभा पार्लियामेंट में जाना। जी जी। किसको इच्छा नहीं होगा कि हम वहां नहीं जाएं? जो लोकतंत्र की स्थिति है तो उसमें हर आदमी का इच्छा होता है कि हम वहां जाएं, हम अपने मन को बात को रखें। लेकिन सीट तो सीमित है ना, 243। जी जी। वहां तो जाना 243 का ही है, 243 व्यक्ति ही जाएंगे, 243 ही जाएंगे, 45 को नहीं जाना है। जी जी। तो 245 में 243 में, और महत्वाकांक्षा तो सब लोग का है, महत्वाकांक्षा तो पूर्ति होने वाला नहीं है। महत्वाकांक्षा तो पूर्ति होगा 243 को। जैसे टिकारी विधानसभा में तो कोई भी लड़ेंगे तो एक ही लड़ेंगे, उम्मीदवार तो आप 100 बता दिए। उम्मीदवार का चयन होगा कैसे, यहाँ से उम्मीदवार कौन होंगे, इसके निर्णय करने के लिए वहां ऊपर बैठे हैं। जहां तक पहले तो अभी गठबंधन की फाइनल हुआ नहीं है कि किसके खाते में सीट जाएगा, किसके खाते में सीट जाएगा जी। अगर यहाँ खाते में सीट, अगर जो गठबंधन है, गठबंधन में कौन कौन लोग अभी रहेंगे और कौन इसमें बाहर जाएंगे, अभी गठबंधन भी तय नहीं है। अभी जो आप यूपीए और एनडीए गठबंधन जो देख रहे हैं, इसमें बहुत दल हो सकता है बाहर जाएंगे, बहुत दल एक दूसरे में एंट्री करेंगे। इस चलते कि हमारी महत्वाकांक्षा पूर्ति नहीं होगा तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम किसी और के दरवाजा खटखटाएंगे। तो इसमें कहना मुश्किल है कि फलना इसमें प्रत्याशी और फलना टिकट के दावेदार है और फलना को मिलेगा, ये सब मन पुलाव पकाने वाली बात है। जी। इसमें हकीकत कुछ है नहीं, इसमें जनता को लॉलीपॉप देना। जहां तक हराने की बात है, हम हराने की बात नहीं करते हैं किसी का, हम जीतने की बात करते हैं। यहां से टिकारी से वही उम्मीदवार जीत सकता है जैसे 2005 में हम चुनाव जीते थे। 2005 में जंगल राज की सफाया हमने किया था, माने हमने हमारी पार्टी के साथ हम किए थे। आज भी अगर हमको यहाँ से टिकट में दिया जाए तो यहाँ से टिकट चुनाव हम ही जीत सकते हैं, बाकी अन्यथा किसी में नहीं। पिछले बार आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना, हम इसलिए बता रहे हैं कि इतिहास आप देखिए कि जिसके पास जनाधार ही नहीं है वो चुनाव कैसे जीतेगा। दावेदारी तो आप ठोक रहे हैं, आपके पास वोटर है न, वोटर है न सपोर्टर है। तो हम भी तो कह रहे हैं कि जाकर के कोई भी कहने से हम विधानसभा जा रहे हैं, पार्लियामेंट जा रहे हैं, तो आप पहुंच जाइएगा। आप टिकारी के लिए क्या क्या काम किए हैं जनता के लिए, कहाँ कहाँ कौन सी आप मुद्दे पर बात किए हैं, कौन सी समस्या के लिए आप लोगों के साथ आगे आए हैं, कुछ वैसा तो बात हुआ होगा ना। अब जितने भी लोग आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम टिकारी को मिलते, टिकारी के लिए आप क्या किया है, टिकारी आपको क्यों वोट दे, कुछ तो रीजन रहा होगा वोट करने का। पिछले बार तो हम लोग 2005 में अनिल कुमार को इसलिए वोट किए थे कि कोई तो उम्मीदवार हो, और लोजपा जाकर के अब हम लोग को चयन आया कि यही उम्मीदवार जाकर के अति से मुक्ति दिला सकता है जी। जंगल राज। तो जंगल राज की मुक्ति के अगेंस्ट में जाकर के हम लोग अनिल कुमार को वोट किए थे, और वोट के अगेंस्ट में जाकर के जो भी बना
कुछ ना कुछ तो किया ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है, इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। 100% किसी के माथे पर कोई खड़ा उतर नहीं सकता है। हमारी तो इच्छा है कि यहाँ हेलीपैड बन जाए, लेकिन हेलीपैड तो तब न बनेगा कि जब उसका कैटेगरिया होगा, उस कैटेगरिया में हम होंगे। बात करना और काम करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बात और है सर, आपका भी लोजपा रामविलास पासवान जो है वो भी दावा ठोक रहे हैं कि 243 सीट पे लड़ेंगे। इसमें क्या है, कुछ अंदर लड़ाई चल रहा है क्या? देखिए, सबका समझने का अलग अलग अपना अपना तो थॉट है। जब भी कोई गठबंधन जब होता है तो गठबंधन के मतलब होता है एक दूसरे का पूरक हम लोग होते हैं, और जब एक दूसरे का हम लोग पूरक होते हैं तो पूरक में एक दोस्ताना संबंध होता है। एक 243 का मतलब 243 पर हम उम्मीदवार बन के लड़ेंगे। वो हमारे समय ऐसा नहीं बोले होंगे कि जाकर 243 पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। 243 पर हम उम्मीदवार अपने बनकर लड़ेंगे। अच्छा, लोग को मतलब समझने में थोड़ा सा अलग हो रहा है। हाँ, समझने में अंतर है, या पॉलिटिकली लोग उसका दिशा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज के डेट में हमको नहीं लगता है कि बिहार में खास करके बहुत सारे लोग हैं कि जिनको 243 को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए। अगर जब उम्मीदवार लड़ेंगे तो उनको पता होगा कि हमारा हश्र क्या है। तो जब हश्र हमको पहले ही पता हो जाएगा तो उम्मीदवार कहाँ मिलेगा? हमको तो नहीं लगता है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, टेकारी विधानसभा पे हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, यहाँ किस जाति का अगर टिकट अगर महागठबंधन से मिलता है तो दिलचस्प जो मैच है, जो देखने में मजा आएगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग जितना भी मीडिया है वो लोग मैच को दिखाने का काम करते हैं कि मैच कैसा चल रहा है। तो अगर डॉक्टर अनिल कुमार भूमिहार जाति से आते हैं और महागठबंधन से हर जाति दावा ठोक रहे हैं, चाहे जादव से हो जाए, भूमिहार से हो जाए, अन्य जाति भी कोई कुशवाहा भी जो है, तो अगर यहाँ लड़ाई चलेगा तो किस जाति को टिकट मिलेगा तो यहाँ जीत हासिल कर सकता है? इसे देखिए, पूर्व में भी आपको हम बताए हैं कि लालसा तो सब आदमी का है कि हम विधानसभा में जाएं। बात हम भूमिहार जाति पर ही करते हैं, बाकी और जातियां हैं उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है जी, और 10 विधानसभा क्षेत्र में हर जाति के लोग हर विधानसभा में कहीं न कहीं चुनाव जीते हुए जी। टिकारी ही एक ऐसा विधानसभा है भूमिहार बहुल है, जो भूमिहार बहुल है, और भूमिहारों के बन सकता केवल सीट लड़ने के लिए तो टिकारी के सिवा दूसरा कहीं कोई सीट नहीं है जो भूमिहार चुनाव जीत सकता है। लड़ ही सकता है, जीतना छोड़ दीजिए, लड़ ही नहीं सकता है। इस चलते कि आपका जब कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो आप लड़िए कैसे, टिकट मिलेगा कैसे? अपवाद है कि कहीं आपको टिकट मिल जाए, आप चुनाव जीत जाइए, वो अलग चीज है, लेकिन कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर चुनाव होता है तो उसमें भूमिहारों का अगर सीट कोई बनता है तो टिकारी बनता है। और टिकारी में अगर जिस गठबंधन है, इस गठबंधन में कौन किसका बाजी मार के चल जाए कहा नहीं जा सकता है। इसमें बहुत सारा चीज पर खेला चलता है कि आपकी कैसी पैठ है, माने हर मामला में आप कहां तक जाकर के इलाज नहीं कर सकते हैं, बहुत तरह तरह की बातें हैं। तो इसमें किसी का कहना कि हम संभावित कंफर्म उम्मीदवार हैं या ये असंभव फेयर टेल भी आ सकता है, एकदम आ सकता है। चलिए, हम बात कर रहे थे, वीडियो जो अभी हम लोग कर रहे थे काफी लंबा हुआ, लेकिन बात यहाँ जो चला शुरू से लेकर अंत तक आप समझ गए होंगे कि 2005 से लेकर के 2025 तक क्या रहा। सबसे बड़ी बात है कि जो 2005 से लेकर के 2025 तक के बीच में जो चर्चा हुआ, वो चर्चा हम कर रहे थे इसलिए कि आप लोग भी जान जाएं कि क्या टिकारी विधानसभा कैसा क्षेत्र है। जैसे इनसे भी एक और चर्चा इन्होंने किया कि 10 टिकारी गया जिला में 10 विधानसभा सीट है। वो 10 विधानसभा सीट का आप लोग को नाम भी इसलिए हम दोहरा देते हैं कि आप लोग भी जान जाइए। अगर पूरब से उठा लीजिए तो बजीरगंज, और बजीरगंज के बगल में अतरी, वहां से जस्ट बगल में ऐसे आ जाइए तो बेला, तीसरा हो गया, चौथा गया, पांचवा बोध गया, छठा बाराचट्टी, उधर से आ जाइएगा तो शेरघाटी, इमामगंज, गुरुआ, टेकारी। भी जितने भी विधानसभा 10 जो विधानसभा सीट है टिकारी मिला करके, ये सारे जो विधानसभा सीट है इसमें से जैसे ये बता रहे हैं कि भूमिहार बहुल सिर्फ टिकारी है। जनसुराज पार्टी एक नया आया है भाई। 2 दिन पहले प्रशांत किशोर जी गया में आए भी थे, कुछ किए थे,
बजरीगंज में भी गए, गया में भी ठहरे। जैसे बात करते हैं, क्या जनसुराज भी कुछ खेला कर सकता है टिकारी में? देखिए, जनसुराज का अभी गर्भ में है, जन्म ही नहीं लिया है। कल तक वो जाकर के दूसरे के लिए लाइजनिंग करते थे, आज उनके लिए स्वयं करना है। तो दूसरे के मड़वा में गीत गाना बड़ा आसान है, वही जब अपने घर में जब खुद ब्याह जब हो जाए तो गीत आदमी गिटारिन भुला जाता है। चलते कि अपना जब काम से आपको फुर्सत नहीं है तो गीत का गाइएगा। वही हिसाब है जनसुराज का। जनसुराज जो है तो कॉर्पोरेट है, इसका कोई लीडर है क्या? जितने भी आदमी है सब वेतन भोगी हैं। तो हम लोग अगर नेतागिरी करते हैं तो किसी के साथ जाकर के उस आदमी के साथ रहेंगे जो वेतन भोगी है, उसके साथ तो नहीं न रहेंगे। इसलिए यहाँ जनसुराज कोई चलने वाला नहीं है। भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है। वर्तमान निकट समय में जनसुराज में कहीं कुछ दम नहीं। यहाँ सीधे सीधे फाइट अगर होगा एनडीए और यूपीए, एनडीए और यूपीए, एनडीए और चलिए बात 2000 एक पार्टी बना था बीपीपा। अच्छा, जो 95 में आनंद मोहन जी बनाए थे, नाम सुने हैं। और पूरा बिहार में जितने भी सीट थे और जितने भी बाहुबली टाइप के लोग थे सब सीट पर उसने चुनाव लड़वाए थे 243। और उस दरमियान में जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में जितनी मेजोरिटी से लालू जी की सरकार बनी थी, पूरा बिहार में उतना मेजोरिटी कभी नहीं है। तो वही जाकर के इन्होंने काम किया है। वही हम लोग को लगता है कि वोट कटवा बन के रह जाएंगे। जनसुराज पार्टी कन्फर्म, चलिए कन्फर्म कह रहे हैं। बाकी हम टिकारी विधानसभा पे बात कर रहे थे, आप लोग भी बताइएगा कि टिकारी विधानसभा से अगर एनडीए से तो डॉक्टर अनिल कुमार हैं ही, अगर महागठबंधन से किस दल को यहाँ मौका मिलना चाहिए, और उस दल से अगर मिलता है, अगर कांग्रेस का सीट आता है या आरजेडी का आता है, तो किन्हें टिकट मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट खबर के साथ, नेक्स्ट अपडेट लेकर के हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।